वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, दैट इज़ पार्टीशन वैल्यूज़। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का क्वार्टाइल्स का डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा ये दोनों पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी किया था, जिसमें हमने फार्मूलाज देखा एंड किस तरीके से फार्मूला को अप्लाई करके हम सम सॉल्व करते हैं। हमने सम सॉल्व करना सीखा डिस्क्रीट डेटा का एंड कंटिन्यूस डेटा का। इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम डेसाइल्स ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं, डेसाइल्स का मतलब क्या होता है। सो लेट अस बिगिन। मीनिंग: डेसाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो डेसाइल्स क्या है? ये पूरे के पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे उन्हें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है डेसाइल्स। There are 9 points, that is D1, D2 to D9, which divide the data into 10 equal parts. तो 9 पॉइंट्स होते हैं D1, D2 से लेके D9 तक, ऑलराइट, जो पूरे के पूरे डेटा को टोटल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टू फाइंड आउट डेसाइल्स, जनरली द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब डेसाइल्स को फाइंड आउट करना है, डेसाइल्स को कैलकुलेट करना होता है, तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करना होता है, दैट इज छोटे से बड़े में, ऑलराइट। जैसे क्वार्टर हमने जब किया था, दैट इज क्वार्टाइल्स हमने जब फाइंड आउट किया था, तो क्वार्टाइल्स में डिवाइड बाय 4 होता था, बिकॉज क्वार्टर मतलब 4। यहाँ पे डेसाइल्स का मतलब होता है 10। इसके लिए जब हम डेसाइल्स बोलते हैं तो ये पूरे के पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बिकॉज डेसाइल्स का मतलब होता है 10। तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ डिवाइड बाय 10 करेंगे। जैसे क्वार्टाइल्स में हम डिवाइड बाय 4 करते थे, डेसाइल्स में हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? फॉर कैलकुलेटिंग D1 टू D9 फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट डेटा यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो जब हम D1 से लेके D9, दैट इज डेसाइल 1 से लेके डेसाइल 9 के बीच में कोई भी डेसाइल फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल डेटा हो या डिस्क्रीट डेटा हो, एक ही फॉर्मूला दोनों के लिए अप्लाई होगा। क्या है वो? DJ इज इक्वल टू JN+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन, ऑलराइट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा इंडिविजुअल डेटा या फिर डिस्क्रीट डेटा के लिए, जहाँ पे J इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलराइट। मतलब D1 फाइंड आउट करना होगा तो 1 वहाँ पे आएगा J की जगह पे। अगर D5 बोला है तो फिर J की जगह पे यहाँ पे 5 अप्लाई होगा, ऑलराइट। आई होप समझ में आया होगा ये फॉर्मूला। नेक्स्ट इज फॉर ग्रुप्ड डेटा और कंटिन्यूस डेटा। तो अगर ग्रुप्ड डेटा गिवन होगा या कंटिन्यूस डेटा गिवन होगा तो हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाली। क्या है? DJ इज इक्वल टू L प्लस JN डिवाइड बाय 10 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। तो अभी यहाँ पे J का मतलब क्या है? 1 2 3 4, मतलब डेसाइल जो भी हमें फाइंड आउट करना होगा उस तरीके से, उस हिसाब से हम J में वेरिएबल्स प्लेस करेंगे, ऑलराइट। अगर D5 बोला, डेसाइल 5 फाइंड आउट करना है, J के जगह पे 5 आएगा। डेसाइल 4 बोला है तो 4 आएगा। बट डेसाइल जो है 1 से लेके 9 के बीच में ही हमें फाइंड आउट करना होगा, ऑलराइट, बिकॉज डेसाइल मतलब 10, तो वो 10 के आगे नहीं जाएगा। सो यहाँ पे नोटेशंस जो गिवन है उसका मतलब क्या है देख लेते हैं। सो D का मतलब होता है डेसाइल, L का मतलब क्या है यहाँ पे? लोअर लिमिट ऑफ डेसाइल क्लास। F का मतलब क्या है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेसाइल क्लास। CF का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द डेसाइल क्लास। एंड H स्टैंड्स फॉर, दैट इज ये वाला जो H है वो स्टैंड्स फॉर अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द डेसाइल क्लास, ऑलराइट। तो जब हम फॉर्मूला जो है ये अप्लाई करेंगे सम सॉल्व करते समय तो ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम सम्स की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेसाइल्स। तो सबसे पहले डेसाइल्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल वाला जो सम है वो देखेंगे इंडिविजुअल डेटा का। तो इंडिविजुअल डेटा सबसे सिंपल होगा, पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज कैलकुलेट D4 एंड D8 फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? D4 एंड D8, दैट इज डेसाइल 4 एंड डेसाइल 8 हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर डेटा गिवन है 10 15 7 8 12 13 14 11 9। अब ये जो डेटा है इसके अंदर से हमें D4 और D8 फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम
इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर दिया, दैट इज़ 7 8 9 10 11 12 13। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें पहले n फाइंड आउट करना है। तो हम n कैसे फाइंड आउट करेंगे, n इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब काउंट करना है हमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है ये 9। तो हमारा n कितना होगा, ये जो फॉर्मूला में n चाहिए हमें, तो n हमारा कितना मिला 9। ऑलराइट, आई होप समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से हमने n फाइंड आउट किया। नेक्स्ट इज फॉर्मूला पुटअप करना है, d4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4, बिकॉज यहाँ पे d4 डेसाइल 4 करना है, इसके लिए यहाँ पे हमने 4 लिखा है। साइज ऑफ 4 n+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन, हमें 4n मिला हमारा, हमने कैलकुलेट किया था। सो अब डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। सो d4 साइज ऑफ 4 n 9+1 डिवाइड बाय 10, तो 9+1 हमने क्या किया, इसे और सिंप्लीफाई किया। तो हम क्या करेंगे, 9+1 10 डिवाइड बाय 10, 10 डिवाइड बाय 10 कितना होगा 1 होगा। सो d4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4, ब्रैकेट के बाहर है तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 × 4, ऑलराइट, सो 4 × 4, तो इससे क्या होगा 4 1 सा 4, ऑब्वियस है, तो क्या होगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन बोला है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से जहाँ हमने डेटा अरेंज करके रखा था हम वहाँ जाएंगे एंड फिर से काउंट करना है 1 2 3 4, तो कितना है फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है 10, तो डेसाइल 4 कितना होगा हमारा 10 होगा। ऑलराइट, देयरफॉर डेसाइल 4 d4 इज इक्वल टू 10। आई होप आपको समझ में आया होगा, ईजी है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हमें बोला था d8 फाइंड आउट करना था हमें, तो d8 कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें d8 भी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुटअप करेंगे हम। तो हमने ये फॉर्मूला डाला साइज ऑफ 8, बिकॉज यहाँ पे d8 फाइंड आउट करना है, n+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्या करना है, हमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है। n तो हमारे पास पहले से हमने फाइंड आउट किया था, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 था, तो साइज ऑफ 8 9+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन, इसे हमने और सिंप्लीफाई किया। साइज ऑफ 8 दैट इज़ 9+1 10, 10 डिवाइड बाय 10 1 आएगा आंसर। सो साइज ऑफ 8 × 8, ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 1 सा 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन बोला है, तो आंसर क्या है 8th ऑब्जर्वेशन। हम वापस कहाँ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जहाँ पे हमने अरेंज करके रखा था, फिर से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 14, तो हमारा d8 कितना होगा 14, सी d8 इज इक्वल टू 14। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट d8 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे हमें सिर्फ d8 कैलकुलेट करना है, दैट इज डेसाइल 8 कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है दैट इज डेटा गिवन है, इसे क्या करना है, फर्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, n पहले फाइंड आउट करते हैं। n कैसे फाइंड आउट करते हैं, n इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल टू 10। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा n हमें मिला 10। नेक्स्ट क्या करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है d8 दैट इज साइज ऑफ n साइज ऑफ 8 n+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। हमने फॉर्मूला डाला, हम इसके अंदर क्या करेंगे, सीधा वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। d8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8, n हमारा 10 था, 10+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे और सिंप्लीफाई किया है, साइज ऑफ 8 10+1 11 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन, देन d8। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, आंसर हमारा पॉइंट में आएगा, तो 11 डिवाइड बाय 10 1.1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सी, कितना आंसर आएगा 8.8 ऑब्जर्वेशन। अब क्योंकि ये पॉइंट में है तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, तो d8 इज इक्वल टू साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.08। अब यहाँ पे 0.8 है तो हम क्या करेंगे 0.8, अब 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था हम वहाँ जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारा क्या था 8.8 था। तो सबसे पहले ये जो 8 है ये तो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट 8 था, मतलब 8 कितना था 18 हमारा आया। सो यहाँ पे हमने 8 का 18 लिखा प्लस 0.8 था। तो हम क्या करेंगे 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है 19 माइनस 18 करेंगे हम। ऑलराइट सो यहाँ पे हमने क्या किया 19 माइनस 18, तो ये क्या होगा 1 आएगा। 0.08 तो होगा ही वहाँ पे। डायरेक्टली क्या करना है जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 0.8 इंटू 1, बिकॉज 18 माइनस 19 माइनस 18 किया हमने। हमें क्या मिला सिंप्लीफाई करके आंसर मिल गया हमारा। मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आंसर आएगा 0.8 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.8। अब डायरेक्टली क्या करना है जस्ट हमें इसे सॉल्व करना है। 18 प्लस 0.8 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.8, दैट इज 18 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 18.8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा D8 इज इक्वल टू 18.8। तो ये हमारा D8 हो जाएगा। सिंपल है, जस्ट जब पॉइंट में आंसर आता है तो जो भी है दैट इज़ ये जो पॉइंट में जब आंसर आता है तो हमें 8 पॉइंट के बाद जो भी है उसके बाद वाला जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है उसे उसके पहले वाले ऑब्जर्वेशन से माइनस करना है। 8.8 है तो 8th ऑब्जर्वेशन के बाद 9th ऑब्जर्वेशन, तो 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, जो भी आंसर आएगा उसे पॉइंट के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज़ ये वाला आंसर आया तो हमने क्या किया इसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया पॉइंट के साथ में एंड ऐड कर दिया, तो हमारा डेसाइल 8 फाइंड आउट हो गया। ऑलराइट ये था इंडिविजुअल डेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इंडिविजुअल डेटा फाइंड आउट करना है। बिल्कुल क्वार्टाइल्स की तरह ही है, जस्ट क्वार्टाइल में डिवाइड बाय 4 था, डेसाइल में डिवाइड बाय 10 होगा। फॉर्मूला भी सेम है। ऑलराइट जस्ट क्वार्टाइल में 1 2 3 4, क्योंकि क्वार्टर 4 है, क्वार्टर मतलब 4 तो इसके लिए 4th अलग होगा। डेसाइल में ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसके लिए D1 से लेके D9 तक फाइंड आउट करना होता है। सिर्फ वही है, फॉर्मूला सेम ही है। ऑलराइट आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में हमने डेसाइल का टॉपिक स्टार्ट किया था, देन हमने डेसाइल का मीनिंग समझा क्या होता है, फिर इंडिविजुअल डेटा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है हमने वो देखा, सिंपल वाला सम एंड एक पॉइंट वाला सम। सो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो था डेसाइल का इंडिविजुअल डेटा वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है डिस्क्रीट डेटा वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।